वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दावा किया था कि दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात नॉर्मल हुए हैं, लेकिन दहशतगर्द शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ये इंकशाफ आरटीआई हुआ है। इन्होंने इन हलाकतों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ये तो 1990 के बाद दूसरी बार है कि 2022 में 21 में ये शुरू हो गई कि टारगेट करके आप सिलेक्ट करके आदमी को मारते हैं, घर में जाके मारते हैं, उसको अपनी ड्यूटी पे मारते हैं। और कश्मीरी पंडित, हिंदू, जम्मू के मुलाजम, ये तमाम जो है बाहर के जो लोग काम करने आते हैं, ये पहली बार देखा गया है कि इस तरह से जो है 30 साल के बाद टारगेट करके आप माइनॉरिटीज को, बाहर के लोगों को, जम्मू के मुलाजमों को, उन लोगों को करते हैं। और दूसरी बात ये बताता है कि एक बड़ी संख्या, अगर उसमें एक संख्या माइनॉरिटीज की है तो एक बड़ी संख्या जो है वो वहाँ के लोकल मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। एक ये प्रोपेगेंडा के फिरका परस्ती का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी गलत है कि जो देशभक्त वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम है, जो देशभक्त जब आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के डिजाइन के खिलाफ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के लोग भी वो जो है वो शहीद किए जाते हैं। सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग की जाती है। वोटर लिस्ट की विवाद तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ कि 25 लाख वोटर बने, वो तो 2 महीने पहले की बात है। ये किलिंग तो पिछले 1-1.5 साल से टारगेट करके किलिंग्स हो रही हैं। इसलिए बीजेपी बेबुनियाद बातें करती है तो टोटल फेलियर है। होम मिनिस्ट्री और यूटी के अंडर ये इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है 2018 से लगातार गवर्नर रूल में, और यूटी बनने के बाद तो परिंदा भी अगर मारा जाता है तो रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए वो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। वो 12-12 साल तो 10-10 साल तो उनको कोई किसी ने टच नहीं किया। वो तो किराए पे भी रहते थे। आज तो माले मकान भी डरते हैं। उन्होंने उनके हाथ जोड़ करके कहा और उन्होंने बयां की है ये बात नंगे पांव मार्च करके कि अब खतरा क्यों बढ़ा। आपने 370 के बाद जो लाग लाप रहे हो पूरे देश में कि 370 हम खत्म किया तो हालात सामान्य हो गए। मैं ये क्यों ना कहूं कि भाजपा की जो पब्लिसिटी स्टंट है, ये कहना है उसकी वजह से माइनॉरिटीज और वहां इनोसेंट टारगेट हो रहे हैं। जो आप पूरे देश में और दुनिया में ये बता रहे हैं कि 370 बीमारी थी जिसका खत्म करने से, स्टेट का दर्जा खत्म करने से हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। मैं कहता हूं इसके रिएक्शन में वहां जो लोग हैं, आपने उन लोगों को और के बाहर के लोगों को बचाएंगे। जो मजदूर और जो लोग वहां हैं उनको टारगेट करवा रहे हैं। ये सरकार की और बीजेपी की नीतियों की वजह से वो टारगेट हो रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी में टारगेट किलिंग के लिए बीजेपी की गलत पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि अगर कोई फैसला लेने से पहले अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाता तो इन टारगेट किलिंग से बचा जा सकता था। देखिए, 1990 के बाद कंटिन्यूसली किलिंग्स हो रही हैं, तो ये हमने गिना नहीं कि 370 हटने के बाद कितने हुए हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी को हुआ है। उसमें सिविलियन भी है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, और कुछ अरसा से सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। उस सेलेक्टिव किलिंग जो है वो बहुत बड़ी मतलब एक सोसाइटी के ऊपर बददाग है, और उसको अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहें तो वो भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो नेशनलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको खुद मरवा रही है, उनको खुद टारगेट करवा रही है। जिन लोगों ने वहां लड़ाई लड़ी उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। इस वक्त वो समझते हैं कि सिर्फ बीजेपी को खतरा है। जिन लोगों ने 1990 से लेके आज तक वहां अपने आप को जिंदा रखा और सिक्योरिटी थी, उनको सिक्योरिटी कवर हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी गलत है। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा टारगेट उन लोगों को करवा रहे हैं जो नेशनलिस्ट हैं। और समझता हूं कि इस मामले में जो बाकी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये कर ही नहीं रहे हैं। जो जी में चाहता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो जी चाहता है करते हैं। कभी इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई किसी अपोजिशन वाले को भी पूछा नहीं कि बताइए। फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, महबूबा मुफ्ती है, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैंने कहा बात सुन लीजिए, आज गवर्नमेंट वो कर रहे हैं ना, तो उनको ही देखना है कि इसको कैसे रोकना है। जब ये किलिंग शुरू हुई, सिलेक्टिव किलिंग, तो उन्होंने को ही देखना है ना कि कैसे इसको रोकना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सिक्योरिटी नेटअप जो है, वो जो सिक्योरिटी जो कवर है वो सिलेक्टिव है, और सिलेक्टिव अगर है तो वो बाकी लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो फिर बीजेपी वालों को क्यों जरूरत है ज्यादा?
उनके जो हल्का प्रेसिडेंट है या उनका जो डे प्रेसिडेंट, उसको भी सिक्योरिटी दी जाए और बाकियों से हटा जाए। क्यों? लेकिन उसमें तो तमाम लोग हैं ना, उसमें तो सियासी जो किलिंग्स हुई हैं वही तो मैं कह रहा हूं आपको, वही तो मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने ये मैस क्रिएट किया हुआ है। अपोजिशन को वेटेज देना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, उससे फायदा होगा। ये समझते हैं हम कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, तो हम समझते हैं कि अगर एक्सपर्ट हैं तो करो।